तो चलिए आज रामायण के पन्नों से एक ऐसी कहानी को समझते हैं जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। सहनशीलता और भक्ति की एक अविश्वसनीय कहानी। ये एक ऐसे मौन त्याग की कहानी है जो एक महान गाथा की नींव में छिपी हुई है। तो सवाल सीधे ये उठता है जो इस पूरी कहानी की जड़ है कि क्या ये मुमकिन है? क्या कोई इंसान 14 साल तक एक पल के लिए भी सोए बिना रह सकता है? सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है ना। जरा इस नंबर को देखिए, 5110 दिन। इतने दिन बिना सोए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इंसानी सहन शक्ति की हर सीमा को पार करने वाले एक संकल्प का सबूत है। पर सवाल वही है, ये हुआ कैसे? और इस कहानी के दिल में है लक्ष्मण, जिनका अपने भाई राम और भाभी सीता के लिए प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने ठान लिया कि उनके 14 साल के वनवास के दौरान वो एक पल के लिए भी नहीं सोएंगे, ताकि हर पल उनकी रक्षा कर सकें। उनका प्रण बिल्कुल साफ था, जब तक भैया भाभी जंगल में रहेंगे मैं सोऊंगा नहीं, ताकि कोई भी खतरा उन तक पहुंचने से पहले मुझ तक पहुंचे। ये एक असाधारण प्रतिज्ञा थी, जिसके लिए असाधारण इच्छा शक्ति चाहिए थी। लेकिन सिर्फ इच्छा शक्ति से तो प्रकृति के नियम नहीं बदल सकते, हैं ना? इस अमानवीय काम को पूरा करने के लिए लक्ष्मण को किसी दैवीय मदद की जरूरत थी। और इसी के लिए लक्ष्मण पहुंचे नींद की देवी निद्रा के पास। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए देवी से ये वरदान मांगा कि उन्हें 14 सालों तक नींद आए ही नहीं। अब देखिए, यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। देवी निद्रा ने वरदान तो दे दिया, लेकिन एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि प्रकृति का संतुलन बना रहना चाहिए। मतलब अगर लक्ष्मण जागेंगे तो उनकी नींद का हिस्सा किसी और को लेना होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि लक्ष्मण के हिस्से की नींद कौन लेगा, कौन उठाएगा ये जिम्मेदारी? और यही वो पल है जो कहानी के एक ऐसे किरदार को सामने लाता है जिसके बलिदान के बारे में बहुत कम बात होती है। लक्ष्मण को ये एहसास हो गया था कि उनका संकल्प अब अकेला नहीं रहा। इसे पूरा करने के लिए किसी और को भी ये बोझ उठाना होगा। ये एक साझा बलिदान बनने वाला था। देवी ने साफ साफ कह दिया था कि प्रकृति का जो चक्र है वो तो पूरा होके रहेगा। अगर एक इंसान नहीं सोएगा तो किसी ना किसी को उसके हिस्से का आराम, उसकी नींद, उसकी जिंदगी को स्वीकार करना ही होगा। और वो थी उनकी पत्नी उर्मिला। एक पल भी सोचे बिना उन्होंने अपने पति के हिस्से की नींद को अपना लिया, ताकि लक्ष्मण अपनी प्रतिज्ञा निभा सकें। बस यहीं से इस कहानी का सारा फोकस लक्ष्मण की वीरता से हटकर उर्मिला के उस मौन त्याग पर आ जाता है। उर्मिला का ये बलिदान, सोचिए, ये कोई छोटी बात नहीं थी। 14 साल तक एक महल में रहते हुए भी एक तरह से एकांत और गुमनामी में जीना, सिर्फ और सिर्फ अपने पति के कर्तव्य को पूरा करने के लिए। ये स्लाइड इन दोनों के बलिदान के फर्क को और समानता को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। देखिए, एक तरफ लक्ष्मण का पहरा था, सक्रिय, बाहरी, जो सबको दिख रहा था। वहीं दूसरी ओर उर्मिला का पहरा था, जो पूरी तरह से मौन, पूरी तरह से आंतरिक था। एक जंगल के खतरों से लड़ रहा था तो दूसरी महल में अकेलेपन से। पर दोनों का आधार एक ही था, अटूट विश्वास और प्रेम। तो असल बात यह है कि लक्ष्मण की वो महान वीरता उर्मिला के त्याग के बिना अधूरी थी। वो एक ही सिक्के के दो पहलू थे, एक ही प्रतिज्ञा के दो बराबर के हिस्सेदार। हम अक्सर हीरो उन्हें मानते हैं जो मैदान में लड़ते हैं, है ना? लेकिन उर्मिला की कहानी हमें हीरोइज्म की एक बिल्कुल अलग परिभाषा सिखाती है। स्थिरता में वीरता, खामोश इंतजार में शक्ति। देखिए, उनका बलिदान इसलिए इतना महान है क्योंकि ये उनका अपना चुनाव था, किसी का हुक्म नहीं। ये शुद्ध भक्ति का एक काम था। उनकी वीरता किसी दिखावे में नहीं, बल्कि उस चुपचाप इंतजार करने में थी। सच तो यह है कि उर्मिला का त्याग ही वो अनदेखी नींव है जिस पर लक्ष्मण की पूरी प्रसिद्ध कथा टिकी हुई है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि त्याग का, बलिदान का असली पैमाना क्या है? क्या वो जो दुनिया को दिखता है, या वो जो खामोशी से किसी और की महानता की वजह बनता है? सोचने वाली बात है।